أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अब मैं जलसे की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे मेहमान में से मैं दावत दे रहा हूँ हज़रत मौलाना शम्स तबरेज़ साहब को कि हज़रत स्टेज पर तशरीफ़ लाए और हमारे इन तलबा अज़ीज़ के सामने कुछ वाज़ो नसीहत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल नबियुल मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात गिरामी क़द्र, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और अज़ीज़ तलबा, आज के इस बावक़ार, पुर्रौनक, पुरबहार और ख़ूबसूरत बज़्म में अपनी शिरकत को मैं बाइसे सआदत समझता हूँ। अभी आप हज़रात के सामने छोटे छोटे तलबा अपनी नन्ही नन्ही ज़बान से तिलावत कुरान पाक, नातिया कलाम और तकारीर पेश कर रहे थे। बज़ाहिर तो अभी ये एक नन्हे मुन्ने और मासूम से चेहरे नज़र आते हैं, लेकिन मुस्तक़बिल में आने वाले दिनों में यही इंशाअल्लाह दीन के दाई, इस्लाम के सिपाही और मुबल्लिग़ बन करके उभरेंगे। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो मदारिस और मकातिब के जाल बिछे हुए हैं, अज़हर हिंद दारुल देवबंद से लेकर एक छोटा सा मकतब जहाँ भी कायम है, हिंदुस्तान के अगर किसी अजनबी, गैर आबाद और बेआबो गया वादी के अंदर भी अगर कोई मकतब चल रहा है तो आप इस बात का यकीन कर लें कि ये मदारिस और मकातिब इस मुल्क के अंदर इस्लाम के सही मानों में पासबान और मुहाफिज हैं। अगर ये मदारिस न रहे, अगर ये मकातिब के जाल कमज़ोर हो गए, अगर ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे जिन्हें आगे चल करके इस्लाम के वक़ार को बुलंद रखना है, इस्लाम के तशख़्ख़ुस को और इस्लाम की बक़ा को यकीनी बनाना है, अगर ये सिलसिला न रहा तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप इस मुल्क के हमारे अकाबरीन और असलाफ़ में से जिन लोगों की खुसूसी तौर पर तारीख़ पर निगाहें रही हैं और जो बेहतरीन मुअर्रिख़ रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के उरूज व ज़वाल को न सिर्फ़ अपनी निगाहों से देखा है बल्कि अपने ज़माने में बरता है, ये उनकी शहादत है, उनकी गवाही है कि इस मुल्क के अंदर
अगर मकातिब और मदारिस के जाल न रहे तो इस मुल्क के अंदर इस्लाम की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं अर्ज़ क्या करता हूँ कि चाहे मकतब कितनों ही किसी कदर छोटे से छोटी सी झोपड़ी के अंदर क्यों नहीं चल रहा हो, इसको बाकी रखना आज के इस दौर में ख़ास तौर से इस मुल्क के मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ ऐन से कम नहीं है। इसलिए ऐसे मदरसे की, मकतब की कद्र की जाए, बच्चों की कद्र की जाए और मुसलमान अपनी कमाई का, अपने सरमाए का पूरे मुल्क के अंदर, मैं सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टोली चौकी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर मुसलमान अपने सरमाए का एक मोतद भी हिस्सा इस मिशन के लिए, इस तहरीक के लिए, मदारिस के बका और हिफाजत के लिए और मदारिस के ताउन के लिए मुख्तस कर ले। मैं दारुत तालीम व तरबियत के ज़िम्मेदारों से, यहाँ के तलबा से और असातिज़ा से भी गुजारिश करूँगा कि ये जो हम लोग काम करते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाला काम, बच्चों के सीने में अल्लाह के कुरान को मुंतकिल करने वाला काम, अवामुन्नास तक दीन के पैगाम को पहुँचाने वाला काम, ये कोई मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। बल्कि मैं कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा काम, दुनिया का सबसे अजीम काम, दुनिया का सबसे मोहतम बिशान काम, दुनिया का सबसे बावकार काम, दुनिया का सबसे इज्जत और अजमत वाला काम अगर दुनिया में कोई हो सकता है तो ये काम है। इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं। अल्लाह के दीन की खिदमत, अल्लाह के कुरान की खिदमत, अल्लाह की भेजी हुई शरीयत की खिदमत, अगर ये बड़ा काम नहीं है तो मुझे बताइए कि इससे बड़ा कौन सा काम हो सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ये बहुत नाजुक काम है, बहुत ही नाजुक काम है। ये अल्लाह की अमानत है, कुरान अल्लाह की अमानत, कुरान की खिदमत अल्लाह की अमानत। जिन जगहों पे कुरान की तालीम दी जा रही है वो जगहें अल्लाह की अमानत हैं। जो बच्चे कुरान सीखने आ रहे हैं वो बच्चे अल्लाह की अमानत हैं। लिहाजा इस अमानत में कोशिश की जाए किसी भी तरीके से ख़यानत ना होने पाए। अव्वलीन शर्त है दीनी तालीम देने की, पढ़ने पढ़ाने की, अल्लाह के दीन की खिदमत करने की अव्वलीन शर्त है इखलास और हुस्न नीयत। ये जौहर अगर कार फरमा नहीं है, ये जौहर अगर कार फरमा नहीं है तो है इल्म व हिकमत फ़कत तीशाबाजी। अगर ये चीज़ नहीं आ पाई, हम अल्लाह के दीन का काम भी करें, हम कुरान की खिदमत भी करें और हमारे अंदर इखलास ना हो, लिल्लाहियत ना हो, हमारी नीयत दुरुस्त ना हो, तो मेरे दोस्तों याद रखिए फिर ये काम किसी काम का नहीं है। इसलिए मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में अपने इस दारुत तालीम व तरबियत के ज़िम्मेदारों से और यहाँ के असातिज़ा से भी गुजारिश करूँगा, एक एक बच्चा जो आपके मदरसे के अंदर आया है वो दीन की नुमाइंदगी के लिए आया हुआ है, दीन का दाई और इस्लाम का सिपाही बनने के लिए आया हुआ है। एक एक बच्चा ये अमानत है। अगर इस अमानत के अंदर ज़र्रा बराबर भी ख़यानत हुई, इन बच्चों के हुकूक अगर महफूज नहीं रहे, इन बच्चों को अगर अपने बच्चे की तरह मदरसे में नहीं रखा गया, इन बच्चों के साथ जो सलूक होना चाहिए वो सलूक न हुआ, तो दीन का काम करने के बावजूद क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में नब जाएंगे हम लोग। हम तो यहाँ बहुत खुश रहेंगे कि हम दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि कमा हक़्क़हू, उसके हक़ की अदायगी नहीं हो पाई, अल्लाह तबारक व तआला इस पर मुहासबा करेगा। वो हदीस शरीफ
हम मौलवियों को अपने जहन के अंदर रखना चाहिए, जिस हदीस शरीफ में आकाए मदनी मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अद्दुनिया कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आलिमून, ये पूरी की पूरी दुनिया खसारे में है, पूरी की पूरी दुनिया तबाही में है सिवाय आलिम के। वल आलिमून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आमिलून, सारे के सारे आलिम खसारे में हैं, सारे के सारे आलिम तबाही में हैं सिवाय आमिल के। वल आमिलून कुल्लुहुम हालिकून इल्लल मुखलिसून, जितने अमल करने वाले हैं, जितने आमिल हजरात हैं, जितने दीन पर चलने वाले हैं, वो सब के सब खसारे में हैं, सब तबाही में हैं सिवाय मुखलिस लोगों के। और मुखलिसों के बारे में भी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल मुखलिसून अला खतरिन अजीम, ये जो मुखलिस लोग हैं ये भी बहुत बड़े खतरे में हैं। लिहाजा हम तमाम लोगों को अपनी जिम्मेदारी पूरी अमानतदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ अदा करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अगर हम लोगों ने कोशिश किया और हमारी मेहनत से, हमारे मशक्क़त से, हमारी भाग दौड़ से, हमारे जिद्दोजहद से, हमारे सायो अमल से अगर एक बच्चा भी इस रुए ज़मीन पर कुरान पाक का बेहतरीन हाफिज बन के तैयार हो गया तो इंशाअल्लाह न सिर्फ वो अपने वालिदैन और अपने ख़ानदान बल्कि मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए भी सदक़े जारिया साबित होगा, उनके लिए भी मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगा। बहरे कैफ बहुत खुशी है, बहुत मसरत है कि अजीज़ी मौलवी अफ़ान सल्लमहू जो हमारे ही दियार के और हमारे ही बगल के रहने वाले हैं और उनके बिरादर जनाब मौलाना शम्स तबरेज़ साहब, मौलाना तबरेज़ साहब, इन लोगों ने अपने असातिज़ा, अपने मुआविनीन और मुखलिसीन के साथ मिल कर के ये बेड़ा उठाया है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी साई व काविश को कबूल फरमाए, इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जहाँ भी मदरसे वाले जिस नहज पे भी काम कर रहे हैं, वो मोहतमिम हैं तो, मुदर्रिस हैं तो, वो ज़िम्मेदार किसी शोबे के हों तो, अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपनी रज़ा के लिए इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अपने दीन की बका के लिए पूरी मेहनत के साथ अल्लाह तबारक व तआला कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये दौर, जिस दौर में हम और आप गुज़र रहे हैं, यकीन मानिए चैलेंजेस का दौर है, ये चैलेंजेस का दौर है। इस वक्त हमें अपने दीन व ईमान और अक़ीदे की हिफाजत मुश्किल होती चली जा रही है। ऐसे मौके पर बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है, बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक दो नहीं बल्कि हज़ारों लाखों मकातिब व मदारिस कायम किए जाएं और उनके ज़रिए से आने वाले नस्लों के दीन, ईमान और अक़ीदे की हिफाजत और उसके बका को यकीनी बनाया जाए। ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मुझे खुशी है कि मौलाना अफ़ान साहब ने अपने साथियों के साथ मिल के ये काम किया है, बेड़ा उठाया है और इस कारवां को लेकर के वो आगे चल रहे हैं। मैं उनके लिए दुआगो हूँ। माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई। मैंने तो एक ही बच्चे का सुना, वो नज़्म पढ़ रहा था, मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा, उसकी जुरत को देख करके। वरना आम तौर पे स्टेज पर जब बच्चे आते तो उनकी टांगें कांपने लगती हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके अंदर वो जुरत नहीं होती है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मदरसे के असातिज़ा को, इन बच्चों पर मेहनत करने वालों को, कि उन्होंने बच्चों की अच्छी मेहनत की है, बच्चों पे उनकी अच्छी तरबियत की है कि छोटा सा मासूम सा बच्चा वो स्टेज पे पूरी क़ुव्वत के साथ और पूरी जुरत के साथ आता है और बेहतरीन लबो लहजे में, बेहतरीन लय में और बेहतरीन अंदाज में वो एक नज़्म पढ़ के, नात पढ़ के जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये समझता हूँ कि इस मदरसे के लिए फ़ाल नेक है और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आगे चल कर के ये मदरसा तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और इस टोली चौकी के अंदर जहाँ मदरसा कायम है, ये अपने दीनी
फैज़ को इंशाअल्लाह आम करेगा, फैलाएगा और दीनी फैज़ को लोगों तक मुंतकिल करेगा और एक ऐसा किला बन करके ये उभरेगा जिसके अंदर दीन की हिफाजत होगी, ईमान की हिफाजत होगी, अक़ीदे की हिफाजत होगी। अल्लाह तबारक व तआला बेहद कबूल फरमाए, बेपनाह कबूल फरमाए। चूँकि आज के हमारे इस प्रोग्राम के जो असल मुक़र्रिरीन हैं वो इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाने वाले हैं और लाएंगे। बिलखुसूस अज़हर हिंद दारुल देवबंद के बहुत बड़े उस्ताद, बहुत ही बावक़ार उस्ताद, इस मुल्क इस दौर के इंतहाई जलील क़द्र आलिम और हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामद बरकातुहुम के खलीफ़ा व मजाज हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहुम, इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। आपको उनको सुनना है। मुझे तो बस ऐसे ही बैठा दिया गया। मैं बहुत खुश हूँ और दुआगो हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को बेपनाह कबूल फरमाए और इनकी तालीम व तरबियत को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के दिलों में दीन की खिदमत का और कुरान की खिदमत का जज्बा न सिर्फ ये कि पैदा फरमाए बल्कि पूरी उम्र जब तक हम ज़िंदा रहें इसको फ़रोज़ा रखे और कभी ये बुझने न पाए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।